राजपूत योद्धाओं की गाथा में पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान न सिर्फ अपने पराक्रम और रणकौशल के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी प्रेम कहानी और संघर्ष की गाथा भी आज तक लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी वीरता और मोहम्मद गोरी के साथ संघर्ष का प्रसंग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वे अजमेर के चौहान वंश के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही उन्होंने युद्धकला, राजनीति और प्रशासन में असाधारण प्रतिभा दिखाई। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सिंहासन पर बैठना पड़ा और उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम। राजा जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे, पृथ्वीराज के कट्टर शत्रु माने जाते थे, लेकिन उनकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। जब जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर रखा, तो पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और उनके स्थान पर उनका पुतला दरवाजे पर रखा गया। संयोगिता ने वीर पृथ्वीराज के प्रति अपनी भक्ति दिखाई और स्वयंवर में उनके पुतले के गले में वरमाला डाल दी। तभी पृथ्वीराज वहां पहुंचे और संयोगिता को साथ ले गए। यह घटना राजपूत इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक बन गई। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला बड़ा युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया और उसे बंदी बना लिया, परंतु राजपूत परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया और उसे जीवनदान देकर छोड़ दिया। अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक विशाल सेना के साथ फिर से आक्रमण किया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को विश्वासघात और रणनीतिक कमजोरी के कारण हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज का वीरगति प्राप्त करना। ऐसा कहा जाता है कि गजनी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, परंतु उनके मित्र और कवि चंद बरदाई ने उन्हें एक विशेष योजना बताई। जब गोरी ने पृथ्वीराज से कहा कि वह अपनी तीरंदाजी का कौशल दिखाएं, तो चंद बरदाई ने एक कविता के माध्यम से उन्हें संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। अर्थात 4 बांस यानी दूरी और 24 गज की ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, निशाना मत चुकना। पृथ्वीराज ने अपने लक्ष्य को भांप लिया और बिना देखे ही तीर चला दिया, जो सीधे गोरी के गले में जा लगा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज ने भी वीरगति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान की गाथा आज भी वीरता, साहस और सम्मान का प्रतीक बनी हुई है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक योद्धा के लिए उसके आदर्श सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जीवन पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में अमर हो चुका है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान की गाथा सिर्फ एक राजपूत योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली अध्याय है जो हमें राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान का संदेश देता है। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा देती है। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे।